हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मायस क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो तो रिकॉर्ड की गई पहले की ही है, मतलब मैं पहले भी इसको शेयर कर चुकी हूँ। बट अभी ना बुटीक का काम मैं ज़्यादा कर नहीं पा रही हूँ। ज़्यादा क्या, मैंने अभी मतलब बिल्कुल भी नहीं, हाथ ही नहीं लगाया है, क्योंकि आपको पता है मैं घर जाकर आई हूँ ना, तो उसकी वजह से क्या होता है, 1 वीक मैं बाहर रही हूँ। आप एक दिन भी अपना घर छोड़ के बाहर जाते हैं ना, घर है ना बिल्कुल तहस नहस हो जाता है। तो बस उसी को संभालने में लगी हुई हूँ, और फिर इसीलिए वीडियो तो मैं पुरानी ही उठाकर उस पर अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ। वीडियो बिल्कुल नई है और बातें भी नहीं हैं, इसीलिए वीडियो में बने रहिएगा, अंत तक वीडियो ज़रूर से देखिएगा। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि हमें जब ऐसे माहौल में हम फंस जाते हैं जहाँ हमारा चुप रहना ज़्यादा ज़रूरी होता है या बहस में ज़्यादा पड़ जाना वो हमारे लिए ज़रूरी होता है। एकदम डीप में जाकर बात करते हैं आज। फ्रेंड्स, अगर आप हर बात का जवाब देना ज़रूरी समझते हैं, अगर आप हर बहस में खुद को सही साबित करना ज़रूरी समझते हैं, तो हो सकता है आप उस बहस में पूरी तरह से जीत जाओ, लेकिन आप अपने मन की शांति, अपना भविष्य, अपना आत्मविश्वास है जो वो कहीं ना कहीं खो ही दोगे। क्योंकि बहस जीतने से ना हमारी ज़िंदगी कहीं भी नहीं बदलती है, ज़िंदगी वैसी की वैसी बनी रहती है। तो मेरा मानना है कि अपने कर्म पर विश्वास रखो, आपका कर्म ही आपको सही ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। अपने कर्मों पर विश्वास करने वाला इंसान ही अपनी ज़िंदगी में लंबी रेस तक चलता है। किसी महान व्यक्ति ने कहा है, साइलेंस इज़ द सोर्स ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ। और इसी ताकत को हमें ना अपना बनाना है, अपने जीवन में उतारना है। बहस है ना, बहस एक ऐसा खेल होता है जिसमें 2 पक्ष होते हैं, एक सही और एक गलत। लेकिन इसमें देखने वाली बात यही होती है कि दोनों ही पक्ष अपने अपने आप को सही मानते हैं। यहाँ पर सोचने वाली बात यह आ जाती है कि जो इंसान पहले से ही अपने सोच को लेकर, अपने विचारों को लेकर अड़िग है, क्या उसको बदला जा सकता है? क्योंकि इंसान की सोच है ना, उसके ईगो के साथ जुड़ी होती है, और ईगो एक ऐसी चीज़ है जिसको कोई तर्क या फिर कोई लॉजिक है ना जो वो बदल नहीं सकता है। उसको कोई बदल सकता है ना तो वो है समय और उसका अपना अनुभव। हमेशा याद रखना, जब भी हम किसी बहस में पड़ते हैं ना, तो उतना ही दूर हो जाते हैं अपने लक्ष्य से, क्योंकि अपना फोकस है ना, जो वो फोकस हमारा हटकर, अपने लक्ष्य से हटकर फालतू की चीज़ों के ऊपर जाकर लग जाता है। क्योंकि जब बहस की बात आती है ना, तो दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में ना हम क्या करते हैं ना, हम अपनी ऊंचाई को खो देते हैं। उसको तो नीचे गिरा सकते हैं, लेकिन खुद भी ऊपर नहीं पहुंच पाते हम। फ्रेंड्स, जब हम बहस को ना चुनकर अपने दिमाग को शांत करना सीख जाते हैं ना, तो हम अपने दिमाग का बेहतर इस्तेमाल कर पाते हैं, और वहीं से शुरू होती है हमारी रियल ग्रोथ। अगर तुम अपने दिमाग में एक बात बिठा लोगे कि तुम्हें कभी किसी को अपने आप को सही साबित करने की ज़रूरत नहीं है, अपने आचार से, अपने व्यवहार से, अपने काम से आप दुनिया को, अपने आप को सही साबित कर सकते हो मौन रहकर। जिस दिन तुम शांत रहकर सफलता के लिए अपना काम करना शुरू कर दोगे ना, सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचने के बाद लोग खुद आपसे कहेंगे कि ये इंसान बोलता नहीं है, ये करके दिखाता है, इसने जो बोला भी नहीं वो भी करके दिखाया। जब हम किसी के साथ बहस में पड़ते हैं ना, तो हमारी ईगो है ना, वही सबसे ज़्यादा हर्ट होती है, और वहीं हमारे सामने खड़े होते हैं 2 रास्ते, या तो बहस करके अपने आप को साबित करने में लग जाओ, या वहाँ से चुपचाप निकल जाओ और अपने काम की तरफ ध्यान दो। क्योंकि जब हम किसी के साथ बहस में पड़ रहे होते हैं ना, तो सामने वाला तो हमारी बात बिल्कुल समझने वाला है ही नहीं, क्योंकि वो पहले ही डिसाइड करके बैठा है। तो हम उसके साथ बहस कर क्यों रहे हैं? हम बहस करते हैं सिर्फ अपने मन की शांति के लिए, अपने ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए। तो खुद को गलत महसूस नहीं होने देना है हमें। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हम किसी बहस में पड़ते हैं ना, तो उसका कोई शुरुआत है, ना ही उसका कोई अंत है। बहस करने के बाद उसका अंत क्या होता है? अंत कुछ भी नहीं होता। जो बातें गुस्से में या ईगो में आकर बोली गई होती है ना, उन बातों का ना तो कोई सिर और पैर होता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, किसी के साथ बहस करना मतलब अब अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त को जाया करना है, अपनी एनर्जी है वो वेस्ट करना है। लेकिन इसके उलट एक बात और है कि हम
क्यों मतलब बहस में पड़ जाते हैं? हम इसलिए भी बहस में पड़ जाते हैं कि अगर हम उनकी बातों का जवाब नहीं देंगे तो वो सामने वाला इंसान हमारे बारे में क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि मैं जीत गया और तू हार गया, है ना? इसी डर की वजह से हम भी उसके साथ लगातार बहस में पड़े रहते हैं और बहस करके अपने आप को सही साबित करने में भी हम विश्वास रखते हैं। लेकिन सच ये नहीं है, सच ये है कि जो इंसान सही होता है ना, उसको अपने आप को किसी और को साबित करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। जैसे समुंदर कभी भी तूफ़ानों से नहीं डरता, वैसे ही एक मजबूत इंसान दूसरों की आलोचनाओं, बुराइयों से नहीं घबराता है। जब भी हमारी किसी के साथ बहस हो रही होती है ना, सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में यही आता है कि इसकी बातों का अगर मैंने आंसर नहीं दिया है ना, तो मेरी इंसल्ट हो जाएगी, मैं कहीं न कहीं गलत साबित हो जाऊँगा। बट ऐसा नहीं है। कोई भी सफल इंसान या फिर कोई भी सही इंसान कभी भी बहस में पड़ना पसंद नहीं करता। वो सिर्फ़ अपने कामों की तरफ ध्यान देता है, क्योंकि इंसान की बोली हुई बातों की कोई वैल्यू नहीं है, कामों की वैल्यू होती है। जब हम कुछ करके दिखाते हैं ना, तो सामने वाले का सर अपने आप झुक जाता है। देखिए फ्रेंड्स, एक बात तो तय है कि हम सामने वाले को कभी हम बदल ही नहीं सकते हैं सामने वाले को। तो कर क्या सकते हैं? हम कर सकते हैं सिर्फ़ अपने ऊपर काम। तो अपने ऊपर काम करना मतलब अपने आप को शांत रखना। किसी भी बहस में पड़कर अपनी एनर्जी को खो देना, अपने फोकस को खो देना, अपने कामों से भटक जाना। क्योंकि जब भी हम किसी के साथ ऐसे माहौल में फंसते हैं ना, जहाँ बहस ये सब चीज़ें होती हैं, तो आपने देखा होगा कि आपकी एनर्जी है ना, जो बिल्कुल लो हो जाती है। कई दिनों तक आपका काम करने का मन तक नहीं करता है और आप उन्हीं विचारों में उलझे हुए, फंसे हुए रह जाते हो कि सामने वाले ने मुझे ऐसा बोला तो बोला क्यों? या फिर मैं इस बात का आंसर ऐसे दे सकती थी, ऐसे दे सकता था, मैंने इस बात को इस तरीके से नहीं रखा है। किसी को कुछ साबित करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी आपकी 2-4 बात बोली गई ऊपर नीचे की, उनको महत्व नहीं देने वाला है। इसीलिए इस बहसबाजी से बचकर अपने कार्य की तरफ फ़ोकस कीजिए, अपने गोल्स को फ़ोकस कीजिए, लक्ष्य पाने की को फ़ोकस कीजिए कि कैसे आप ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। अपने वक्त का सही इस्तेमाल करते हुए अब बात करते हैं उन 5 साइकोलॉजिकल तरीकों की, जिनको अपनाकर हम थोड़ी ज़िंदगी अपनी बेहतर बना सकते हैं। सबसे पहले है साइलेंट रिस्पॉन्स टेक्निक। तो हमारा पहला तरीका कहता है कि जब भी कोई आपको उकसाए और बहस में पड़ने के लिए उकसाए ना, तो साइलेंट रहो, चुपचाप उस से आगे निकल जाओ। उस चीज़ का आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, उन बातों का आंसर देने की ज़रूरत नहीं है। जगह से आप साइड में हो जाइए, क्योंकि आप जब भी कभी किसी बहस में पड़ते हैं ना और उससे दूर निकल जाते हैं, तो आपने देखा होगा कि माहौल कुछ देर बाद अपने आप शांत हो ही जाता है। सेकंड है कि क्या जवाब देना सही है? नहीं, जवाब देना बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि बहस में पड़कर हम किसी को अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जवाब अपनी आवाज़ से नहीं देना, अपनी बातों से नहीं देना है, कुछ करके दिखाना है। इसीलिए उसी पर फोकस करो। तीसरा है अपनी सोच पर काम करो। हर दिन के कुछ वक्त को चुनो और एक बार बैठ के ना पूरे दिन में ये ज़रूर सोचो कि आज आपने कौन से 5-10 मिनट हैं जो किसी दूसरे को सोचने में वेस्ट कर दिए। फोर्थ है रिमाइंडर कार्ड। एक रिमाइंडर कार्ड अपने साथ आप रख सकते हैं, या कि आपको किसी बात का जवाब है जो वो नहीं देना, अभी तो नहीं देना है। अपने लिए टाइम निकालो कम से कम 24 घंटे का, कि मैं 24 घंटे बाद इस बात का आंसर है जो दूंगा या दूंगी। आपने देखा होगा कि कई बार हमें किसी से कोई बात करनी होती है, तो हम सोचते हैं कि आज नहीं, इस बात को मैं कल करूँगा, है ना? तो जब हम कल पे उस बात को छोड़ देते हैं ना, तो आधा दिमाग हमारा पहले ही शांत हो जाता है। तो उस बात को हम और अच्छे तरीके से और फोकस के साथ या फिर एनर्जी के साथ, है ना, करते हैं, तो उसके रिज़ल्ट भी फिर अच्छे ही निकलते हैं। गुस्से में लिया गया कोई भी फैसला सही साबित हो ही नहीं सकता कभी। पांचवा है डिसिप्लिन। अपने आप को डिसिप्लिन में रखना सीखो। मतलब जब भी मन पर कोई जिम्मेदारी आती है ना, तो वो बहाने ढूंढने लगता है। जब हम किसी के साथ बहस में पड़ते हैं ना, तो मान लो एक बात को कि आपका जो माइंड है ना, वो डाइवर्स हो चुका है ना? तुम्हें लगता है कि मैं इसे जवाब दे देता
लेकिन जब आप पहला जवाब देते हो तो सामने से दूसरा आता है, फिर तीसरा आता है, चौथा आता है। आप उस चक्रव्यूह में बस फंसते ही जाते हो और तुम्हारा जो असली मकसद होता है, जो असली लक्ष्य होता है ना, तुम उससे भटक जाते हो, बहुत दूर चले जाते हो और अपने कार्यों पे फोकस कर ही नहीं पाते हो। जब भी आपकी किसी से बहस हो तो एक बार रुक कर शांत होकर दिमाग से ये सोचना ज़रूर कि सामने वाला व्यक्ति जिसके लिए आप अपना इतना दिमाग ख़राब कर रहे हो, क्या वो आपकी लाइफ में उतना मायने रखता है? सच में रखता है? और अगर नहीं रखता है ना, तो उसके ऊपर अपने दिमाग को उलझा देना, अपने दिमाग को ख़राब कर लेना, अपनी पूरी एनर्जी वेस्ट कर देना, कहीं की भी समझदारी नहीं हो सकती ना। तुम्हारा मन और आत्मा है ना, जो उस बहस में उलझ कर रह जाती है और इसका डैमेज होता है कि हमारी प्रोग्रेस है जो वो रुक जाती है, एनर्जी वेस्ट हो जाती है और हम बस वहीं खड़े के खड़े रह जाते हैं और ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा काम हम नहीं कर पाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, बहस करना आसान बात है। आप किसी की बहस में उलझ जाओगे, तर्क वितर्क करते ही रह जाओगे, लेकिन आप उसमें फंस कर रह जाओगे। अपने लिए कुछ बड़ा आप कभी भी नहीं कर पाओगे। देखिए फ्रेंड्स, बहस करना आसान होता है लेकिन एक्शन करना ना मुश्किल होता है। इंसान बार बार एक्शन का रिएक्शन करता है ना, तो रिएक्शन में पड़कर ना उसका जो विल पावर है ना, वो बिल्कुल वीक हो जाता है। जो इंसान हर रोज़ दूसरों की बातों में ही उलझा रहे, दूसरों की बहस में ही उलझा रहे, क्या वो अपने ऊपर फोकस कर पाएगा? वो अपनी मेंटल पीस को बचा पाएगा? ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। सच मानो, बहस में पढ़कर ना किसी का भी भला नहीं होता है। जितनी बार हम बहस में पढ़ते हैं, अपने लक्ष्य से एक कदम दूर ही हो जाते हैं। अब जब भी किसी बहस में पढ़ो ना, तो एक बार शांत होकर ज़रूर से देखना। आप खुद देखोगे कि सामने वाला अपने आप में गिल्टी फील करेगा। उसको कहीं ना कहीं ये एहसास ज़रूर से होगा कि कहीं उसने अपनी मर्यादा तो पार नहीं कर दी, या उसने गुस्से में आकर कहीं ज़्यादा तो नहीं बोल दिया, अपनी हदें पार तो नहीं कर दी। किसी ने पूछा कि जीवन में मैच्योरिटी क्या होती है, तो आंसर क्या खूब मिला। जब आप ये समझ आते हैं कि आप किसी को कुछ समझा नहीं सकते हैं, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, बट यू कैन नॉट मेक पीपल अंडरस्टैंड। तो चलिए फ्रेंड्स, इस बढ़िया से नोट के साथ इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे कल एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। कमेंट करके बता भी सकते हैं कि वीडियो आज की कैसी लगी।